हरे कृष्णा। हरे नाम संकीर्तन ये विधि। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। अब भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 12 वर्स तक हो गया था लास्ट टाइम, करें। अभी 13 वर्स एंड 14 वर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार 13 वर्स रिसाइट करूंगा, उसका अनुवाद। उसके बाद 14 वर्स भी रिसाइट करूंगा, उसके बाद उसका अनुवाद। फर्स्ट चैप्टर का 13 वर्स। ततः संघर्षभार्याश्च पणवस्कमुखः सः सर्वव्यञ्चाय सशब्दश्च तुमुलो भवेत्। ये पहले अध्याय का 13वां श्लोक और 14वां श्लोक है। ततः श्वेतर्हययुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ सदात्मतुः। 13 वर्ष अनुवाद। इसके बाद अचानक शंख, ढोल, बिगुल, तुरही और नरसिंगे बज उठे और उनका सम्मिलित स्वर कोलाहलपूर्ण था। 14 वर्ष। दूसरी ओर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले महान रथ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य शंख बजाए। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख के विपरीत कृष्ण और अर्जुन के हाथों में शंख दिव्य बताए गए। दिव्य शंखों की ध्वनि से संकेत मिलता है कि दूसरे पक्ष के लिए जीत की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जया तु पांडुपुत्राणाम यशाम पक्षे जनार्दन। विजय हमेशा पांडु के पुत्रों जैसे व्यक्तियों के पास होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ जुड़े होते हैं। और जब भी और जहां भी भगवान मौजूद होते हैं, भाग्य की देवी भी वहां मौजूद होती है, क्योंकि भाग्य की देवी अपने पति के बिना कभी अकेली नहीं रहती है। इसलिए विजय और सौभाग्य अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख से उत्पन्न ध्वनि से संकेत मिलता है। इसके अलावा जिस रथ पर दोनों मित्र बैठे थे, वह अग्नि अग्नि देवता द्वारा अर्जुन को दान किया गया था। और यह दर्शाता है कि यह तीन रथ तीनों लोकों में जहां भी खींचा जाता था, सभी पक्षों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम था। हरे कृष्णा। तो जैसा आप लोगों ने सुना होगा पहले के क्लास में, प्रवचन में, कि कैसे भगवत गीता स्टार्ट होता है। तो ये सेशन होते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा हो गया होगा। 1 मंथ से ज्यादा हो गया, 2 मंथ हो गए। ओके, ठीक। तो अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ष चल रहा है। जैसा हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है 700 अध्याय, 700 श्लोक और 18 अध्याय। ये जो पूरे 700 श्लोक हैं, उसका हर एक एक वर्स इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में हम जब देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, आप देखोगे पहले अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहे हैं भगवान। लेकिन इसके पीछे भी जब आप पढ़ते जाएंगे फर्स्ट अध्याय, तो इसके पीछे भी बहुत ही गहरा चीजें छुपा हुआ है। पहले अध्याय में पहले अध्याय में भगवान कुछ बोलते नहीं है, वो सुनते हैं। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध का एक
डिस्क्रिप्शन होता है कि सामने वाली पार्टी में कौन खड़ा है, इधर कौन खड़ा है, किसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में जानने को मिलता है। तो उसी अ, चलते हुए एक वर्ष है जिसमें भगवान यहाँ पे पहली बार भगवान कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजा रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ने देखा कि इतने सारे लोग आए हुए हैं भगवान के कृष्ण की तरफ से। फिर दुर्योधन बोलते हैं कि मेरा जो मेरी तरफ की जो आदमी है, मेरे तरफ के जो लोग यहाँ पे लड़ने आए हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है। और दुर्योधन को तो घमंड था ही। तो उनको ये तय था कि अब विजय हमारी ही होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण और अर्जुन जब अपना शंख बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो एक ऐसा आवाज आता है जो सबको डरा देने वाला होता है। डरा देने वाला होता है मतलब कि वो आवाज ऐसा होता है कि लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब विजय किसकी होगी, पांडवों की विजय होगी। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिख रहे हैं और अनुवाद में भी बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बजाया गया शंख था वो नॉर्मल शंख नहीं था। वो कैसा शंख था यहाँ पे बताया गया, दिव्य था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। दिव्य शंख था, नॉर्मल शंख नहीं था। तो इससे द्रौपदी जी भी बता रहे हैं कि इससे ये इंडिकेट होता है कि भगवान के दिव्य शंख बजाने के बाद ये तय हो गया कि अब विजय अर्जुन की ही होगी। तो भगवत गीता पूरा बोलने के बाद संजय संजय शुरुआत में धृतराष्ट्र पूछते हैं ना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है, जैसे कई बार हम लोग को होता है ना कि इनफैक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि सामने वाला कितना पावरफुल है। अंदर से हम जानते हैं लेकिन बाहर से हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, मैं मेरा आदमी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा नहीं, धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो अंधकार में आके बहुत सारे ऐसे निर्णय लिया जो भगवान कृष्ण की इच्छा के विपरीत था। तो शुरुआत में संजय को पूछते हैं बहुत टेंशन में कि अरे जब सब लोग असेंबल हुए, सब लोग आए धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आए, तो क्या हुआ बताओ। वो संजय को ऐसा पूछते हैं। फिर संजय, जैसे संजय ने बहुत ही क्या बोल सकते हैं, हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे भी दैट वाज काइंड ऑफ और अल्ट्रा लेवल पे था उस समय, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, क्योंकि संजय जो है उनको वॉर फील्ड में जो भी चल रहा है उसको उनको लाइव दिखा देते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट मैच लाइव देखते हैं या न्यूज में देखते हैं लाइव। तो वो पहले ही मैन्युफैक्चर हो चुका था 5000 ईयर्स बैक। 5000 साल पहले वो मैन्युफैक्चर हो चुका था, क्योंकि संजय वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम लोग तो अभी हमारे समय में टीवी आया है, तो पहले से वो था। तो संजय सारा चीज उनको डीपली डिस्क्राइब कर रहे थे। तो अंत में संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूता भूतिर्मतिर्मतिर्मम। अंत में सब भगवत गीता खत्म हो जाता है, तो वही संजय फिर क्या बोलते हैं कि जिधर कृष्ण है और जिधर अर्जुन है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जिधर कृष्ण और जिधर अर्जुन है, तत्र शिव विजयो भूता, वहां पे विजय होकर ही रहेगी। तो अंत आते तक संजय ने सत्य जो होता है वो बता ही देते हैं। पहले तो क्या चलता है वो बताते हैं, लेकिन अंत में वो पूरा बता देते हैं कि विजय किसकी होगी, जिधर कृष्ण है। संजय धृतराष्ट्र को एक क्या बोल सकते हैं, श्योरिटी दे देते हैं कि हाँ अब यही होने वाला है। तो
इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शंख जो बजाते हैं भगवान वो दिव्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी को समझना है। और आज के समय में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता है या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और हम लोगों को कल्चर पता है कि क्या है होता है कल्चर, वैदिक कल्चर। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश हमको भगवान कौन है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, उनका पोजीशन क्या है, भगवान का हमारे से संबंध क्या है, इसके बारे में अभी भी हमारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी अभी अधूरा ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान जो है दिव्य शंख है। तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उसमें भगवान यह बता रहे हैं कि अगर कोई मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, अगर अच्छे से मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, समझ लेता है, तो फिर से उसको पुनर्जन्म नहीं लेना है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म को जानने के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ऐसा क्या है भगवान के जन्म और कर्म में कि उनके जन्म और कर्म को जानने से ही हम मुक्त हो जाएंगे? मतलब कोई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। जैसे हमारे जन्म और कर्म को जानने के बाद लोगों का क्या होगा? डेफिनेटली वो लोग नेक्स्ट लाइफ उनका पृथ्वी पे नहीं होगा, नरक पे होगा, क्योंकि हमारा जन्म और हमारा कर्म ही ऐसा है। लेकिन भगवान के जन्म और कर्म को जानने से भगवान बोल रहे हैं कि लिबरेट हो जाएंगे या मुक्ति को प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें यही समझने वाली बात है कि भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है। इंसान जो होता है, तो एवरी ह्यूमन बींग्स दे हैव 4 डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट होते हैं। आप में से कोई बता सकता है? पहले किसी ने सुना होगा 4 डिफेक्ट, हमें क्या क्या डिफेक्ट है? किसी को आइडिया? तो 4 डिफेक्ट के बारे में शास्त्रों में आता है कि हर इंसान की जो इंद्रियां हैं वो क्या है? इम्परफेक्ट है। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। और जब हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, जैसे कि हमारा कान, नाक, मुंह, इसमें भी लिमिटेशन है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, जैसे आप में से भी सत्य माधव प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत सारे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं। तो आप लोग को ये भी आइडिया होगा कि काफी हमारे सुनने के भी एक लिमिटेशन है, एक पर्टिकुलर हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं। देखने की भी लिमिटेशन है। जैसे यहाँ पे इस रूम में बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारा वैसा कैपेबिलिटी नहीं है, एक लिमिटेशन है। तो हमारी सेंसेस में भी एक लिमिटेशन है, और जब लिमिटेशन होता है सेंसेस में, इंद्रिया में जब लिमिटेशन है, तो क्या होता है उससे हम मोह में पड़ जाते हैं, या माया, इल्यूजन होता है हमको, क्योंकि हमको सही गलत पता नहीं चलता है। जैसे कि हम जा रहे हैं रोड पे, और हम जब रोड पे जा रहे हैं तो दूर से अगर पेड़ को देखेंगे, पेड़ का परछाई जो होता है वो हमको पानी की तरह दिखता है। एक्चुअल में वो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है? पेड़ की परछाई होती है। तो ऐसे में हमारे सेंसेस लिमिटेशन में लिमिटेशन है, और इसीलिए हम गलती करते हैं। और वो गलती को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो 4 डिफेक्ट्स हैं हमें कि हमारे सेंसेस में लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन की वजह से हम क्या करते हैं? गलती करते हैं। और गलती करते हैं तो फिर क्या होता है? उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। और एक क्या होता है, जब हमारी सेंसेस लिमिटेशन होती है तो हम सत्य और असत्य के बीच देख नहीं पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है।
करेक्ट। तो इसीलिए चार डिफेक्ट्स हर इंसान में होता है, और इसी वजह से हम जो भी चीज करते हैं, जो भी चीज हम बोलते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम ही परफेक्ट नहीं है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान इन चारों डिफेक्ट से ऊपर है, इसीलिए उनको दिव्य बोला जाता है, इसीलिए उनकी जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है या ट्रांसेंडेंटल है। तो जब हम उनके जन्म और कर्म को समझेंगे, तो हम भी इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से उठ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति जो है, भक्ति भक्ति इन चारों डिफेक्ट से ऊपर है। भक्ति जो है ट्रांसेंडेंटल है, या उत्तम, उत्तम श्लोक जैसे बोलते हैं, भगवान को उत्तम श्लोक भी बोला जाता है। उत्तम मतलब कि उत प्लस तम, तम मतलब कि तमोगुण, मतलब कि इग्नोरेंस, डार्कनेस, अंधकार। और उत्तम मतलब कि तमोगुण से ऊपर। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हम ये उत्तम, और भगवान का एक नाम भी है उत्तम श्लोक, ये भगवान कृष्ण का नाम है। तो जो भी हम भक्ति करते हैं, तो वो भी ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होता है। ये जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप कर रहे हैं, तो इसमें और नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन में बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। वो हम भी रियलाइज कर पाते हैं जब हम ये महामंत्र का जप करते हैं। जैसे ही आप जप करेंगे महामंत्र का, तो आप देखेंगे कि आप ये चीज तुरंत रियलाइज कर पाओगे, क्योंकि महामंत्र और भगवान में डिफरेंस नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मुझे कौन जान पाएगा। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को सिर्फ उनके भक्त जान सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में, भक्त्या माम में जानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मेरे को तत्व में कौन जान सकता है? भक्त्या माम अभिजानती, मेरे को सिर्फ भक्त ही जान पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों को भगवत गीता समझना है, तो फिर आप लोगों को इनका, इनसे कैसा लाइफ या कैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जैसा अर्जुन ने रखा था, क्योंकि अर्जुन जो है वो भक्त है। तो हमको अर्जुन से सीखना चाहिए कि भक्ति कैसे करना। तो अर्जुन एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो वैसे ही भगवान के भक्त को ही भक्ति समझ आती है और बाकी को भक्ति समझ नहीं आती। तो हम सभी जैसे और भी भगवान और भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करने का अल्टीमेट पर्पस जो होता है, अंतिम लक्ष्य यही है कि हम भगवान कृष्ण तक पहुंचे। और भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं कि सब उनकी भक्ति करें। जैसे कि यहाँ पे आज गणेश भगवान का मंदिर है, तो भगवान गणेश से आप पूछेंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, या भगवान गणेश की आप भक्ति भी करेंगे, तो भगवान गणेश क्या बोलेंगे कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करो। तो वो अल्टीमेटली आपको कृष्ण तक लेके जाएंगे। तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा पहले होती थी, क्योंकि हर किसी का अलग अलग स्तर था। अब कोई भक्ति नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसकी कुछ इच्छाएं होती थी, भौतिक इच्छाएं। तो उसको पूरा करने के लिए वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाता था। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका मन और चेतना शुद्ध होता था, तब वो भगवान कृष्ण के पास आता था। तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो सबसे परम है। और इनफैक्ट भगवान कृष्ण तो ये भी बोलते हैं भागवतम में कि अगर आपको भक्ति भी करना है, आपको अगर भौतिक इच्छा भी है, तो भी आप मेरे पास आओ, मैं सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा आपकी। ये भी भगवान बोलते हैं। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
अकाम मोक्ष कामो वा, अकाम मोक्ष कामो वा, उसके बाद क्या है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरण। अगर आप अकामी हो, आपका कोई इच्छा नहीं है, अकाम सर्व काम वा, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक तो वो है जिनकी कोई इच्छा नहीं है, एक दूसरे इनकी है जिनको बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और तीसरे वो है मोक्ष काम उदाहरण, जिनको मोक्ष चाहिए। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पदम। परम पुरुष की भक्ति तीव्र रूप से करनी चाहिए। अगर ये तीनों कैटेगरी के लोगों को तीव्र रूप से करनी चाहिए भक्ति, लेकिन तीव्र रूप से करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान बोल रहे कि अगर आपकी इच्छाएं भी हैं तो भी मेरे पास आइए, तो मैं आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तो ऐसा है, जब भी हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको हमारी जो भी इच्छाएं होती है, वो भगवान की सेवा करने के लिए हमारी इच्छाएं होती है, धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं भी कम होती है। तो यहाँ पे इस वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे भगवत गीता में है कि जब वो शंख बजाते हैं तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस तरफ भगवान कृष्ण है उस तरफ विजय होना ही है, यह बताया भगवान कृष्ण। तो वैसे ही हम, हो सकता है कि शुरुआत में लगे कि ऐसा भी होता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान कुछ दे नहीं रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा भी लोगों का रहता है। तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ना, जैसे क्रिश्चियन में वो होता है कि सोमवार से शनिवार जो भी पाप किए हैं उसको माफ कर दो करके रविवार को जाते हैं और बोलते हैं गॉड प्लीज फॉरगिव मी, या ऐसा भी बोलते हैं कि प्लीज गॉड गिव मी माई डेली ब्रेड एंड बटर, गिव मी माई डेली ब्रेड, मेरे को खाने पीने का हो, मेरा घर सुख हो, सब चीज हो, अच्छा हो, ये मैं करूँ, लेकिन मैं अपना पाप कर्म करते रहूं और साथ ही साथ मैं ये भी करते, मेरे को सब मिलते रहे, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि भक्त के जीवन में या भक्ति जब हम कर रहे हैं तो इम्मीडिएटली इफेक्ट ना मिले हमको, या ऐसा भी ना मिले कि हमको सब चीज हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, लेकिन धीरे धीरे भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम चाहते हैं, उस तरीके से जिस तरीके से भगवान चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छाओं को वो धीरे धीरे पूर्ण कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमको अभी ये भी नहीं पता है कि हमारी एक्चुअल इच्छा क्या है, हमारा एक्चुअल डिजायर क्या होना चाहिए। वो तो हमको शास्त्रों में पता चलता है कि भगवान की सेवा करना ये एक्चुअल डिजायर होना चाहिए, लेकिन उस तक आने के लिए हमको धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहना है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए हमको। डेली अगर हम धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन और चेतना शुद्ध होता है। जैसे कि हम दिवाली में सफाई करते हैं ना, भगवान प्रभु श्री राम घर आएंगे वापस अयोध्या, ऐसा सफाई करते हैं। तो वैसे ही ये चेतो दर्पण मार्जन, हमारा जो चित्त है उसका मार्जन करता है, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। धीरे धीरे हृदय जब साफ होगा तभी तो भगवान यहाँ पे विराजमान होंगे। अगर हृदय ही साफ नहीं है तो भगवान कहाँ से विराजमान, करेक्ट। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान भक्त के जीवन में जब आते हैं तो हमारा जो भी काम होता है वो सक्सेसफुल होता है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन उनके पास कौन थे, भगवान कृष्ण थे, इसीलिए उनकी विजय हो गई। वैसे ही हम भी अगर अपने डेली लाइफ में भगवान कृष्ण को हमारे साथ रखेंगे तो हम जो भी कार्य करेंगे वो उसमें हमको विजय प्राप्ति होगी। इस कुरुक्षेत्र के इस युद्ध के माध्यम से अर्जुन हमको सीख दे रहे हैं कि कैसे भगवान को हमको अपने आर्मी की तरफ रखना है, भगवान हमेशा हमारे साइड में रहे, हमको ये प्रैक्टिस करना। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो
उसके लिए एक एम है कि वो अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाए। तो अगर वो भगवान को सेंटर में रख के करता है तो उसमें उसको विजय प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कि उसको अभी अच्छा मार्क्स ना मिले, लेकिन बाद में हो सकता है कि भगवान ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे वो भगवान के करीब आए। तो वैसे ही हमारा लाइफ भी तभी सक्सेसफुल है जब हम भगवान कृष्ण को अपने साइड में रखते हैं, अपने तरफ रखते हैं। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो जैसे घर में आग लग गई तो क्या होता है? तुरंत हम फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे या फिर पानी से बुझाने का प्रयास करेंगे। वैसे ही इस भौतिक संसार में आग लगी हुई है। वो कैसा आग है? भौतिक भौतिक संसार में आग लगे हुए इल्यूजन एंड हिपोक्रेसी, दो चीजें प्रोमिनेंट है यहाँ पे। और ऐसा ही मटीरियल वर्ल्ड चलता है। तो यहाँ पे अपने आप क्लेश उत्पन्न हो जाता है, न चाहते हुए भी क्लेश हो जाता है, न चाहते हुए भी लोगों के बीच जो संबंध है वो टूट जाता है और दुखों से भरा हुआ है। दुखालयम शाश्वतम, टेम्पररी है। तो ये वैसा मटेरियल एनर्जी का ये आग लगा हुआ है भौतिक संसार में। तो इसी आग को बुझाने के लिए हम किसको कॉल करते हैं? जैसे हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं नंबर डायल करके, वैसे ही ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण के का मोबाइल नंबर है। जैसे ही हम ये मोबाइल नंबर डायल करेंगे तो फिर भगवान तुरंत हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं। और जितनी तीव्रता से हम भक्ति करेंगे उतनी तीव्रता से भगवान हमारी सहायता भी करेंगे। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है अल्टीमेटली वो किसके पास आएगा? मेरे पास ही आएगा। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा भक्ति करेगा, जिसका जैसा शरणागति होगा, वैसा ही भगवान उनको देंगे। तो भगवान पार्शियल नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन अगर भक्त जो होता है उनकी भक्ति देख के भगवान उनके लिए और ज्यादा सरेंडर हो जाते हैं। तो ये होता है प्रेम, जिसमें हम एक तरफ नहीं होता है, एक तरफा प्रेम नहीं होता है। में हम भगवान के प्रति सेवा करें तो भगवान भी हमारी सेवा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे भगवान उनकी तरफ रह के आ, उनकी तरफ विजय होती है। जैसे हम देखते हैं सुदामा। सुदामा के पास कुछ नहीं था, भगवान के पास आए तो वो बस एक पोहा पोहा लेकर आए थे भगवान को देने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे शास्त्रों में आता है। जैसे वामन देव जी आए थे तो उनको पूरा उन्होंने तीन पूरा पृथ्वी दान कर दिया। तो ऐसे भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि इफ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा इज रेडी टू टेक 100 स्टेप टुवर्ड यू। मतलब अगर आप भगवान की तरफ एक कदम भी जाते हो तो भगवान रेडी है आपके तरफ 100 कदम आने के लिए। तो ऐसे ही हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र जो भगवान का नंबर है, ये हमेशा हमको हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करेंगे तो डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में आएंगे। और जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की कैसे हम अर्जुन की तरह भगवान को अपने साथ रख पाएंगे, वैसा ही हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमेशा हमारे साथ भगवान होंगे। और धीरे 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 हमारा मन और चेतना शुद्ध होगा और तब हम हमारा भक्ति जीवन में भी प्रगति होगा। तो मैं यहीं पे एंड करूंगा।